बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के संकलित पाठ्यांशों के कवियों और लेखकों के देश, काल और कृतियों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो बेटे, आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ पढ़ चुके हो। आपका पहला नंबर पर पाठ कौन सा है? अनुशासनम। कौन सा पाठ आया है? अनुशासनम। तो बेटे, अनुशासनम पाठ जो है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद। कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद। इसके लेखक कौन हैं? महर्षि वेदव्यास। कौन है इसके लेखक? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का देश जो है वो भारत, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ माना जाता है। वेदव्यास का काल है 400 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। क्या है इनका काल? 400 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। वेदव्यास की और कौन कौन से ग्रंथ मिलते हैं? महाभारतम, पुराणानि और अनेक उपनिषद जो हैं वो वेदव्यास ने लिखे हैं। इनका इन विशेष क्या है कि इन्होंने पंचम वेद की भी रचना की है। आगे देखिए बेटा, सेकंड चैप्टर जो है वो आपका सिलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है पाठ 3 मातुराज्ञा गरीयसी। ये पाठ जो है मातुराज्ञा गरीयसी लिया गया है प्रतिमा नाटक से। प्रतिमा नाटक जो है भास की रचना है। तो इस प्रतिमा नाटक के रचयिता हैं महाकवि भास, और इनका स्थान अर्थात देश जो है वो अज्ञात माना जाता है। अधिकतर लोग संभवतः इनको दाक्षिणात्य या भारत के मानते हैं। महाकवि भास का काल है 200 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व। महाकवि भास के अन्य रचनाएं हैं कर्णभारम, स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिमा नाटकम, दूतवाक्यम और मध्यम व्यायोग आदयः। और मध्यम व्यायोग के बाद है बेटा आपका फोर्थ चैप्टर है आपका प्रजा अनुरंजको नृपः। ये पाठ आपका लिया गया है रघुवंशम महाकाव्य से और इसकी रचयिता है महाकवि कालिदास। कालिदास को विक्रमादित्य का समकालीन माना जाता है और इन्हें भारतवासी भी कहते हैं। इन कालिदास का समय है 170 ईस्वी पूर्व। इनकी अन्य रचनाएं भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहारम। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमांक देव, विक्रमोर्वश्यम। महाकवि कालिदास जो है वो वैदर्भी रीति के कवि हैं और उन्होंने प्रकृति वर्णन किया है अधिकतर। इसके बाद बेटा आपका पांचवा पाठ है
दौवारिकस्य निष्ठा। कौन सा पाठ है? दौवारिकस्य निष्ठा। ये पाठ लिया गया है शिवराज विजय नामक ग्रंथ से, जिसके रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का स्थान है जयपुर, भारत में, और इनका काल है 1848 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। क्या समय है इनका? 1848 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं भी हैं। कौन कौन सी है? शिवराज विजय, कविद शिवराज विजय और कवित सर्वथा सवैया आदि। ये भारतेंदु युगीन कवि हैं। पहले संस्कृत के पहले उपन्यासकार हैं। कैसे हैं? संस्कृत के पहले उपन्यासकार। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका सूक्ति सौरभम। सूक्ति सौरभम जो चैप्टर है वो सूक्तियों का संग्रह है, अलग अलग जगह से ली गई हैं। इन सूक्तियों को लिखने वाले हैं, इनके कवि हैं चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, बिल्हन। ये मगध कश्मीर इनका स्थान माना जाता है। इनका काल है गुप्तकालीन 11वीं शताब्दी। ये सूक्तियाँ जो हैं वो अर्थशास्त्र, नीति शतकम, पंचतंत्र इत्यादि से ली गई हैं। राजनीतिज्ञ, राजा और नीतिज्ञ, ये जो है। इसके बाद है बेटा आपका 7th चैप्टर। आपका 7th चैप्टर है नैके नापी समम गता वसुमती। ये पाठ आपका लिया गया है भोज प्रबंध से। भोज प्रबंध के रचयिता हैं बेटा बल्लाल सिंह, और बल्लाल सिंह का देश है बंगाल प्रांत। कौन सा प्रांत है? बंगाल प्रांत। इनका काल है 1100 ईस्वी से 1200 ईस्वी। इनके अन्य ग्रंथ भी पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? इनके अन्य ग्रंथ हैं स्मृति, दान सागर, अद्भुत सागर, और इन्हें बंगाल प्रांत में का सेन राज्य शासक और प्रमुख शासक राजवंश का प्रमुख शासक माना जाता है। बेटे 8वां चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है इस साल। अगला चैप्टर है आपका मदालसा। मदालसा जो है, मदालसा पुरंदरी पंचकम नामक मूल ग्रंथ से लिया गया है। इसकी रचयिता हैं वेद कुमारी घई। इनका स्थान है कश्मीर, जम्मू। और इनका काल है 1931। इनके अन्य ग्रंथ भी पाए जाते हैं नीलमत, पुराण, मदालसा, और ये वर्तमान समय की कवयित्री हैं। इसके बाद है पाठ 11। पाठ 11 में आपका जो है कार्य व्यवस्थिति। तो ये पाठ लिया गया है महाभारत श्रीमद् भगवद गीता से। इसके रचयिता हैं वेद व्यास। इन्हें हस्तिनापुर इनका स्थान माना जाता है। इनका काल है महाभारत का काल ईस्वी पूर्व। वेद व्यास ने अष्टादश पुराण, महाभारत और उपनिषद लिखे हैं। इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायनः भी कहते हैं। इसके बाद है आपका
पाठ 12 विद्यास्थानानी काव्य मीमांसा से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं राजशेखर। इनका स्थान है गुर्जर प्रदेश भारत का और इनका काल माना जाता है 1880 ईस्वी से 920 ईस्वी। इनके अन्य ग्रंथ भी हैं बाल रामायणम, बाल भारतम, कर्पूर मंजरी, हरिविलास आदि और ये परंपरा भिन्न कवि माने जाते हैं। बच्चों, ये आपको पेपर में 3 अंक का क्वेश्चन आता है और इनकी कृतियों के बारे में 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं। देश और काल के 3 अंक के आते हैं। इसलिए सभी बच्चे पाठ का मूल ग्रंथ सभी बच्चे पाठ का मूल कवि या लेखक, देश और स्थान 3 अंक के हैं पेपर में। काल जो है काल और समय भी 3 अंक के हैं। कृतियाँ 4 अंक की आती हैं पेपर में। तो सभी बच्चे इस तालिका को अच्छे से याद कर लें, पाठ 2, 8 और 10 को छोड़कर।